के भगवान ऐसी माया रचे के माया लक्ष्मी है जी आधी रात के समय और रुदन करण लागरी तो के राजा विक्रमादित्य ने और बा आवाज है जी सुनाई दे वश में पैदा हुआ बहादुर सिंह नाम था ढोलिए का पैरा देता यही उसका काम था ढोलिए का पैरा देता यही उसका काम था राजा विक्रम की राजधानी उज्जैन नगरी ग्राम था राजा विक्रम की राजधानी उज्जैन नगरी ग्राम था कसम का जिक्र सजनो रोती सुनी एक नारी ने एक समय कर सजनो रोती सुनी एक नारी ने उसे देख के दया आ गई सुने राजा धर्मधारी ने उसे देख के दया आ गई सुने राजा धर्मधारी ने कौन सिपाही है परे पर दई आवाज बलकारी ने कौन सिपाही परे पर दई आवाज बलकारी ने प्रेमी सुनो के बहादुर सिंह राठौड़ राजा विक्रमादित्य के और ढोलिए को पैरों दे कर तो और एक समय आधी रात के और राजा विक्रमादित्य ने के माया लक्ष्मी रोन लागरी बा आवाज है जी की जनाना सुनाई दे तो राजा विक्रमादित्य जी को बहादुर सिंह से कहने लग जाए कि हे बहादुर सिंह आज जनाना आवाज आ रही है दुखियारी कठू आ रही है इनकी तलाश करोगे बहादुर सिंह कहने लगे हुक्म सरकार जैसे आपके आ गए वही कार्य करूंगा कहे क्षत्रिय वश में पैदा हुआ बहादुर सिंह नाम था और ढोलिए का पैरा देता यही उसका काम था के राजा विक्रम की राजधानी उज्जैन नगरी ग्राम था एक समय का जिक्र सजनो रोती सुनी एक नारी ने उसे देख कर दया आ गई सुन राजा धर्मधारी ने और कौन सिपाही है पैरे पर देई आवाज बलकारी ने राजा विक्रमादित्य बहादुर सिंह से कहने लग जाए कहे पैरादार आज पैरे के ऊपर कौन है बहादुर सिंह कहने लगे हजूर मैं हूं आज तो पैरे के ऊपर है तो ये दुखियारी आवाज सुनाई दे रही है बिल्कुल सुनाई दे रही है जाओ बहादुर सिंह जल्दी खबर करोएंगे कहे होलियां खड़क हाथ में हाजिर हो सरकार लिया खड़क हाथ में हाजिर हो सरकार हाजिर हो सरकार रमो हाजिर हो
हाथ में और हाजिर हूँ सरकार और दुनिया में ऐसा होता है परोपकार कह दूसरे के बदले का माँ आपका प्राण कहते नौछावर कर दिया बांगो नाम है जिको अमर चले। आज भी आप कागज के ऊपर कोई लिखा तिथि मिति तो कह विक्रम सम्मत पहले लिखे जाए प्रेमी सुन कह बांग कोई गुणो जज्बा सम्मत है जिकी बांग नाम सु चले। गुण दुख देता है उसी को जल्दी जाके खबर करो। गुण दुख देता है उसी को जल्दी जाके खबर करो। आधी रात ढली जाय रही है गुण रोती है खबर करो। बहादुर सिंह जट चाल पड़ा है दुखियारी पे धर के ध्यान। बहादुर सिंह जट चाल पड़ा है दुखियारी पे धर के ध्यान। नंगी ते गयात में थी वो देवी मठ में पहुंचा आन। नंगी ते गयात में थी वो देवी मठ में पहुंचा आन। माया लक्ष्मी रोने लाग रही है कसे तुम के बाती घाल। प्रेमी सुनो कह नंगी तेग हाथ में थी। बहादुर सिंह जट चाल पड़ा है दुखियारी पे धर के ध्यान और नंगी तेग हाथ में थी वो देवी मठ में पहुंचा आन। के माया लक्ष्मी रोन लागरी एक सितम कहे बंद गाल। अब बहादुर सिंह हाथ में नंगी तेग लेकर के और बहादुर सिंह चाल पड़े दुखियारी की तरफ ध्यान धर के आवाज और चालता चालता के गांव से बारे निकल जाए नगरी से और नगरी से बारे एक देवी को मठो और मैं मठ के मां के माया लक्ष्मी रोती रोती मैं देवी के मठ के मां अंदर प्रवेश होगी। बहादुर सिंह मन में विचार करो आधी रात ढली जा रही है और आ दुखियारी औरत कौन है। तो बहादुर सिंह है जो कोई मैं देवी के मंदिर के अंदर है पीछे पीछे प्रवेश हो जाए और माया लक्ष्मी है जो की चिंगाड़ मार रही है के सितम बनेड़ो और बेंगे बांधी घाल के रोन लाग रही है। बहादुर सिंह बतला ले कहे मैया आप कौन हो कहां से आई हो और क्यों रो रही हो। माया लक्ष्मी कहने लग जाए कह चलो जा और मेरो लो दुख है जो तेरे मिट्टे को नहीं कहे। बहादुर सिंह कहने लगे हे माता आप अपना दुख बयान करो मेरो राजा है जो बड़ो भारी बलवान है कह सुपने के माई के दुख देख ले वो छोड़े को नहीं राजा विक्रमादित्य कहे। हो तने रो रो झरझरी हो रही बहुत है लाचार हर दुनिया में ऐसा होता है पर बेकार नगरी में ऐसा होता है पर बेकार।
अब कह राजा है जो मन में विचार करने लग्यो कह उसके तेरो सेवक है जो और बीच में वापस न आ जा तो कह आगे बहादुर सिंह चलो जाए। बहादुर सिंह के पीछे राजा विक्रमादित्य और राजा विक्रमादित्य के पीछे कह राजा का सारथी कह सीआईडी पर सीआईडी पर डबल सीआईडी चाल पड़ी। सारथिया मन में विचार करो मंत्रिया कह राजा है जिसको रात्रि के समय पहले बहादुर सिंह गया और फिर राजा गए हुए के बात है गए तो कह राजा विक्रमादित्य और जाकर के कह देवी के मठ के पास पहुंचे तो कह मठ का गेट इंज का जड़िया पड़ा है। को भी नींदन आए वह भी चिंता में छाया। बहादुर सिंह का पीछा करके जट देवी मंदिर आया। बहादुर सिंह का पीछा करके जट देवी मंदिर आया। चारों तरफ वो फिरा मंदिर के क्षेत्र वहाँ एक दर्शाया। अब राजा विक्रमादित्य और जाकर के कह वे देवी के मठ के चारों मेर फिर के देखने लग्यो तो कह मंदिर का गेट बंदा और पिछली साइड के मां एक रोशनदान है और राजा फणिया में पान होकर के देखने लग्यो कह बहादुर सिंह हाथ जोड़ रखे और माया लक्ष्मी से सवाल जवाब कर रहे हैं माता आप अपना दुख मेरे को अदा करो। मेरो राजा है जो बड़ो भारी दयालु है और आपका दुख मेट दे को राजा। माया लक्ष्मी कहने लगी है बहादुर सिंह तुम मन ना छेड़े और जग्गी की गतिविधि का मैं लाग रही हूं वो कार्य करने दे के। और इन्हें राजा विक्रमादित्य मन में विचार करो कह बहादुर सिंह है जो एडे सिर पहुंच तो गए गए भीतर का सब देखा हाल हमारे पास जा खड़ा हो गया भीतर का सब देखा हाल। बहादुर सिंह माया से पूछे दुख का कारण कहो तत्काल। बहादुर सिंह माया से पूछे दुख का कारण कहो तत्काल। हमारी पास जा खड़ा हो गया और भीतर का सब देखा हाल। और माया लक्ष्मी रोन लाग रही एक सितम के बांधी गाल। और बहादुर सिंह माया से पूछे दुख का कारण कहो तत्काल। कहे माता आपका क्या दुख है मेरे को बताओ। के माया लक्ष्मी कहने लगी है बहादुर सिंह मेरे लो दुख है जो तेरा कट्टे को नहीं। बहादुर सिंह कहने लगे हे माता बिना बताए और उरे चिंगाड़ मारनो कोई सारो कौन पड़े बताए तो बेरो पड़ेगो के तेरे में दुख किए गए। अब माया लक्ष्मी बहादुर सिंह से कहने लग जाए हे बहादुर सिंह तुम पूछने लगे तो कह मैं तन बताऊं के। और बहादुर सिंह पूछे के कठू आई है के तेरो नाम है के जात है और क्यों रोन लाग रही है।
का आदर करवा दूं सबसे मोटा काम मेरा। मूर्ख का आदर करवा दूं सबसे मोटा काम मेरा। राजा विक्रम घर रहा करूं मैं सबसे ऊंचा स्थान मेरा। राजा विक्रम घर रहा करूं मैं सबसे ऊंचा स्थान मेरा। सुबह के 4 बजने से पहले राजा विक्रम मर जागा। दयावान और परोपकारी देश को सुना कर जागा। दयावान और परोपकारी देश को सुना कर जागा। इस दुख से मैं यारो दी हूँ उसका खोया कर जागा। माया लक्ष्मी कहने लग जाए, हे बहादुर सिंह कह तू पूछने लग गया मैं तेने बताऊं कह राजघरां की रहने वाली माया लक्ष्मी नाम मेरा। और मूर्ख का आदर करवा दूं सबसे मोटा नाम मेरा। और राजा विक्रम घर रहा करूं मैं सबसे ऊंचा स्थान मेरा। कह मैं जगह कन्ना हूं बेंगे चाहे ना श्याम सिंधो पड़तो हो बनाई लेकिन कह फलान सिंह हो जाएगा। और जगह से मैं रूठ जाऊं कह बहन उधारो तकायते मिले को नहीं गए। तो ए माता आ तो झूठी बात कर दी गए। अरे राजा विक्रमादित्य के घरे मेरा और आज तक तने देखी को नहीं तू झूठ बोलन लग रही है। माया लक्ष्मी कहने लगी, है बहादुर सिंह मैं जठा राम बठे तेरी दृष्टि कौन पड़ेगा। कई राजघरां की रहने वाली माया लक्ष्मी नाम मेरा। और मूर्ख का आदर करवा दूं सबसे मोटा काम मेरा। और राजा विक्रम घर रहा करूं मैं सबसे ऊंचा स्थान मेरा। राजा विक्रमादित्य का राज खजाने मारूं और माया लक्ष्मी नाम मेरे है। अब कई तीन नाम सुनता है बहादुर सिंह का सकिंजा इनका ढीला हो गया। तो ये माता तू राजा विक्रमादित्य के घरे रहे तो रोवन क्यों लाग रही है बात बताते रहे के विपता आ गई कहे बहादुर सिंह जकांगा मर जा बादशाह बांगा रोता फिरे बजीर। अरे बात के बा बता के बहादुर सिंह आज सुबह 4 बजने से पहले और राजा विक्रमादित्य को खत्म हो जैसी गए। और इन्हें बारे खड़ो खड़ो राजा विक्रमादित्य सुनन लाग रहे बेंगे पगांगे नीचे जमीन खिसक गई। और बहादुर सिंह मन में विचार करियो है तो तेरले को पूरी बाजा बाजन लाग नहीं गए। सुबह 4 बजने से पहले राजा विक्रम मर जागा और दयावान और परोपकारी देश को सुना कर जागा कि इस दुख से मैं यहां रोती हूं उसका खोया घर जागा। कहे बहादुर सिंह मैं तो ए दुख के मां रोन लाग रही हूं और वो दुख मेरे लोग कटे को नहीं। बहादुर सिंह कहने लगे, हे माता राजा विक्रमादित्य को मरने को बेरो है तो बचने को ही बेरो होगो तने के प्रकार से बच सके। माया लक्ष्मी कहने लग जाए, हे बहादुर सिंह उपाय तो है लेकिन बैठना मुश्किल है गए। फिर भी माता तुम बता तो सोरी कहे। हो आई राजमहल से मन में मैं सोच विचार दुनिया में ऐसा होता है पर और नगरी में ऐसा होता है पर
होता है पर हर नगरी में ऐसा होता है पर और बहादुर सिंह से कहने लग जाए कि हे बहादुर सिंह, राजा विक्रम बचने का सिर्फ एक ही उपाय हो गए। कौन सा? राजा विक्रम बचने का होगा सिर्फ एक उपाय। राजा विक्रम बचने का होगा सिर्फ एक उपाय। बाल ब्रह्मचारी हो देवी के हाजिर हो जाए, देवी के हाजिर हो जाए, अपने हाथ से शीश काट के देवी के दे बलि चढ़ाए। माया लक्ष्मी कहने लग जाए बहादुर सिंह, राजा विक्रम बचने का अब होगा सिर्फ एक उपाय। और बाल ब्रह्मचारी हो देवी का हाजिर हो जाए और अपने हाथ से शीश काट के देवी का दे भेंट चढ़ाए। कहे संसार के मां वो मन कोई दिखे को नहीं, और यही राजा विक्रमादित्य बच्चे को नहीं गए। बहादुर सिंह मन में विचार करो, आपा जे ढूंढा बाड़ी करा तो अपन कठू मिलर क्यों वो राजी हुए। बहादुर सिंह मन में विचार करो कि ए गुणी का सगड़ा तेरे अंदर है, और आपा तो जे खत्म हो जावांगा कोई बात नहीं है। और आपने बदले में राजा विक्रमादित्य बच्चा को तो बहुत ही बड़ी बात होगी। गए राजा विक्रम मरने से मां हो गया बड़ा अन्याय। बाल परोपकारी राजा का वो किसी तरह जीवन रह जाए। कारी राजा का वो किसी तरह जीवन रह जाए। हाथ जोड़ के अर्ज करूं मैं सारा हाल मन देव बताया। राजा विक्रम बचने का वो होगा सिर्फ एक उपाय। राजा विक्रम बचने का अब होगा सिर्फ एक उपाय। बाल ब्रह्मचारी होवे वो देवी के हाजिर हो जाए। देवी के हाजिर हो जाए, अपने हाथ से शीश काट के देवी के दे बलि चढ़ाए। अपने हाथ से शीश काट के देवी के दे बलि चढ़ाए। राजा विक्रम तो जदी बचेगा क्या बेगे बदले का मां बाल ब्रह्मचारी हुए आपके हाथों गर्दन काट के भेंट चढ़ावे जद राजा विक्रमादित्य बचेगा। ओ ना शंका खावे मन में हो बात है यूं
लग जाए, कहना शंका खावे और मन में हो बहुत होशियार है, कह कायर को काम को नहीं है, जा आपका हाथ से और आपकी गर्दन उतार के भेंट चढ़ावे देवी के गए। अपनी गर्दन पे मारी। बहादुर सिंह हाथ के मां नंगी तेग लेके और मन में विचार करो का अपना प्राण अगर जे चला जाऊंगा कोई बात नहीं है, राजा विक्रमादित्य बच जागो तो ऐ संसार को उद्धार होएगो। और नंगी तेग और आपकी गर्दन के ऊपर वार करे और माया लक्ष्मी है जी आपको सिंहासन छोड़ के और महिला का नहीं रवाना हुआ राजा विक्रमादित्य देख करके और कह पगांगा नीचे जमीन खिसक जाए और वापस चाल के दरवाजे के अंदर आवे। झट अपनी गर्दन पे मारी, आनंदी तेग हाथ में थी वो झट अपनी गर्दन पे मारी। सच्चा सेवक था राजा का सिर से धड़कर दी नारी, सच्चा सेवक था राजा का सिर से धड़कर दी नारी। खून से खप्पर भरिया भवानी पेट चढ़ाती बलकारी। बहादुर सिंह आपकी गर्दन का ऊपर वार करे और बहादुर सिंह को शीश है जो जाके कहीं मात भवानी के चरणों में पड़े और वह खून के धार चली और कहीं मात भवानी को खबर है जो भरग्यो और माया लक्ष्मी है जी रवाना हो जाए बैठो। राजघरा को चाल पड़ी है हाल देख लक्ष्मी माया। खड़ा हुआ था बाहर राजा हाल देख के चकराया। खड़ा हुआ था बाहर राजा हाल देख के चकराया। खड़ा हुआ था बाहर राजा झट मंदिर के अंदर आया। खड़ा हुआ था बाहर राजा झट मंदिर के अंदर आया। महलों को चाल पड़ी है हाल देख लक्ष्मी माया। और खड़ा हुआ था बाहर राजा हाल देख के चकराया। राजा मन में विचार करो आप लोगों को दुख काटता फिरा और आप पर लो दुख है जो को देख तू आप सेवक काटे गए। अब राजा कह तो रोशनदान माँ की देखने लग रहे हो और कह दौड़ करके जिया माता बारह निकली के द्वार इंज का बचा बच खुल गया और खुलता ही और राजा विक्रमादित्य जी को नंगी तेग लेकर के द्वार का आगे खड़े हो जाए। हे माता तने बड़ी भारी भूख लग रही है और मैं भी प्राण नहीं रखूंगा, तू मेरे लिए खून से और खपर भर ले गए। के राजमहलों को चाल पड़ी है हाल देख लक्ष्मी माया। और परोपकारी राजा भी है हाल देख के चकराया। खड़ा हुआ था बाहर राजा झट मंदिर के अंदर आया। हो पड़ी लाश देख के दुखी भैया बेसमा।
ऐसा होता है परायों पे कार। अब माया लक्ष्मी तो चालन लागे और राजा विक्रमादित्य जी को रस्तो रोक के खड़े हो जाए और माया लक्ष्मी से कहने लग जाए, हे माता तेरो खपर है जो खाली पड़ी है, पूरा भरे कौन गया और मैं भी प्राण नहीं रखूंगा, मेरे लिए खून से तेरो खपर भरने। नहीं रखूंगा मेरी तरफ जरा ध्यान धरो, मुझको जीवित रखना है तो बहादुर जीवन दान करो, मुझको जीवित रखना है तो बहादुर जीवन दान करो, हाथ जोड़ के करो विनती आ कृपा घनश्याम करो। नंगी देख हाथ में थी विकराल रूप जट धार लिया, शक्ति ने माते पकड़ के राजा को पुचकार लिया, शक्ति ने माते पकड़ के राजा को पुचकार लिया, बहादुर सिंह को जीवित करना मैया ने स्वीकार लिया। राजा कहने लग जाए कि मैं भी प्राण नहीं रखूंगा, मेरी तरफ जरा ध्यान दो और मुझको जीवित रखना है तो बहादुर जीवन है दान करो, हाथ जोड़ के करूं विनती आ कृपा घनश्याम करो। माया लक्ष्मी कहने लगी रे गोदा लड़ी बूंटांगा भाग बावड़ा एक की लाश समेटे कौन गई और दूसरो है जो मरण तैयार हो रहे है, अकेली लाए वो तो कह मैं मरूं, वो कह मैं मरूं कह नंगी तेग हाथ में थी विकराल रूप जट धार लिया और शक्ति ने वो तेग पकड़ के राजा को पुचकार लिया, कह बहादुर सिंह को जीवित करना मैया ने स्वीकार लिया। कह राजा विक्रमादित्य विकराल रूप धार करके और आपकी गर्दन के ऊपर वार करो और माता है जी की तेग पकड़ ली, कहे राजा क्या कर रही है तू, कहे अरे तेरे ऊपर संकट हो, बहादुर सिंह के वजह से वो टल गयो और अब तू कह मैं मरूंगा बावड़ा, तन्ने बचाने खातिर तो आपका प्राण न्योछावर करेंगे। कहने लगा हे माता ओ जीवन है जो को दान में दे दो और मैं ईशो जीवन लेके नहीं जी सकता। माया लक्ष्मी कहने लगी है राजा विक्रमादित्य तेरी है संसार का मां बहुत जरूरत है, अजा तेरो सेवक है जो जीव तो जागो। तो कह माया लक्ष्मी
अमी को छांटो लगाकर सरजीवन मंत्र पढ़े और राजा विक्रमादित्य का रवाना हो जाए, राजा के पीछे राजा का सारथी रवाना हो जाए। ओ जीवित होगा सेवक तेरा, राजा तू मैल पधार, हर दुनिया में ऐसा होता है पर हर नगरी में ऐसा। जीवित होगा सेवक तेरा, राजा तू महले पधार। ए राजा तेरो सेवक है जो जीव तो हो जाकर तू महला में चले जा। अब राजा विक्रमादित्य और जाकर के महिला के अंदर प्रवेश हो जाए और राजा के पीछे सारथी भी चला जाए और माया लक्ष्मी कायमी को छांटो देख के बहादुर सिंह ने सरजीवन करे और थापी लगावे, वाह भाई के सेवक हो तो इसे होवे जा, धन्य तेरे माता पिता ने इस संसार की सेवा करके। अब जाता ही और राजा विक्रमादित्य बहादुर सिंह ने कहने लग जाए, बावड़ा बड़ी भारी देर लगा दी, अरे इतनी तार लागे करेगे। बहादुर सिंह कहने लगे, महाराज क्या फैसला करे जब बड़ो भारी टाइम लगे, कोर्ट के मां चक्कर काटता काटता और जूता में तला घस जाए, 5-5 साल बीत जाए। कह कुण और कुण नारी रोन लाग रही, कुण बहन दुख देन लाग रहे हो, कहेंगे घरे हूं आई बता बहादुर सिंह। देवी मठ चली आ रही थी, सास बहू लड़ी आपस में, घर से बाहर निकल आ रही थी। सास बहू लड़ी आपस में, घर से बाहर निकल आ रही थी। सास बहू को फिर समझाया, आधी रात ढली जा रही थी। राजा कहने लगे कि कौन रोती थी, कह कौन दुख देता था उसी को जिसकी चिंता भारी थी, और कौन रोवे के बात है कठू आई चाल के। बहादुर सिंह कहने लगे, हे राजन कह नाम मोहिनी और जात गुजरनी, देवी मठ चली आ रही थी और सास बहू लड़ी आपस में, घर से बाहर निकल आ रही थी और सास बहू को फिर समझाया, आधी रात ही डरी जा रही थी। कहे महाराज सास बहू है जी आप श्री का मां लड़मरी के और गुजरांगा घरे वारी नाम मोहिनी जात गुजरनी के बात सच्ची भी बता दी और
के पर्दो भी कौन खोलो मौनी नाम माया को है। तो बहादुर सिंह बांगो दुख मेटे आयो बोले महाराज बांगो राजी पोखरी आयो जो कदी झगड़ो वही कोनी। ए जी सास बहू का हो गया आपस में वो प्यार, दुनिया में ऐसा होता है पर यूं बेकार, नगरी में ऐसा होता है पर यूं बेकार। सास बहू का अब हो गया आपस में प्यार है और दुनिया में ऐसा होता है परे उपकार है। धन्य धन्य तेरे माता पिता को तुझको ये पाठ पढ़ाया था, धन्य धन्य तेरे माता पिता को तुझको पाठ पढ़ाया था। सारा हाल लिया देख पाल वो द्वारपाल आराम करो, सारा हाल लिया देख पाल वो द्वारपाल आराम करो। राजा प्रसन्न होके बोल्या मंत्री पद का काम करो, ओके बोल्या मंत्री पद का काम करो। हाथ जोड़ के करो विनती उम्र अधिक घनश्याम करो, हाथ जोड़ के करो विनती उम्र अधिक घनश्याम सुनो। तुझको ये पाठ पढ़ाया था, धन्य धन्य तेरे माता पिता को तुझको पाठ पढ़ाया था। धन्य धन्य ये भाग्य हमारे तुम्हारे घर आया था, धन्य धन्य ये भाग्य हमारे तुम्हारे घर आया था। श्री राम कथा कही सही वो गुणियों ने शीश नवाया था। राजा विक्रमादित्य कहने लग जाए हे बहादुर सिंह कहे सारा हाल लिया देख भाल द्वारपाल आराम करो। और राजा प्रसन्न होकर बोलिया मंत्री पद का काम करो। आज वो तलवार तो छोड़ दो और चाबियां लो कुछ है जो ले लो। और हाथ जोड़ के करो विनती उम्र अधिक घनश्याम करो। कहे धन्य धन्य तेरे माता पिता को और तुझको ये पाठ पढ़ाया था, और धन्य धन्य भाग हमारा तू हमारे घरे आया था। कह श्री राम कथा कही सही गुणियों ने शीश निभाया था। हो दे ज्ञान ही है मैं सृष्टि के सर जन था, हर दुनिया
ऐसा होता है